इसको ओपन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा परचेज रिक्वेजिशन का नंबर हम लोग डालेंगे। अबे नंबर डालने के बाद ये हमारा ये परचेज रिक्वेजिशन आ गया है। तो हम लोग इसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं, इसके बेसिस पे आरएफक्यू भी बना सकते हैं। अगर हमारा सब कुछ डाटा सही भी हम लोग भर रहे हैं तो हम लोग इस बेसिस पे परचेज ऑर्डर भी बना सकते हैं आरएफक्यू से। एडिट करना होगा, एडिट करना होगा। अभी यहाँ पे अगर हम लोग आरएफक्यू के लिए जाते हैं तो क्रिएट आरएफक्यू पे हम लोग करेंगे। रवि सर, फिर इसमें बीएसटी कैसे लगाते हैं? एसएसपीएल आरएफक्यू जो भी हमारा एसएसपीएल के हिसाब से हम लोग बनाए थे यहाँ पे, इसको चूज करेंगे ताकि हमारा जब पीओ बने, पीओ एसएसपीएल के डॉक्यूमेंट टाइप को ही पकड़ेगा। या फिर अगर हम लोग सीएसपीएल देते हैं तो सीएसपीएल ही लेगा, वो वहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा या फिर गलत जगह पे नहीं जा पाएगा। अप्लाई करेंगे, रिक्वेस्ट सिग्नेचर। अच्छा, मैं सर आपको 5 मिनट कॉल कर रहा हूँ। विमोर में जाओ, सर्टिफिकेट दे दो सर। सर्टिफिकेट आएगा, ये यूज सर्टिफिकेट तुमने बस कटवा ये सी लगा हुआ है। हाँ लगा। आरएफक्यू डिस्क्रिप्शन में हम लोग डालेंगे रॉ मटेरियल का जो भी डिस्क्रिप्शन में कुछ है हमारा। ठीक है, करना है आरएफक्यू में। तो आरएफक्यू में मान लीजिए कि मेरे पास अभी आज तक का ही टाइम है और कोटेशन का जो डेडलाइन है वो आज तक ही होना चाहिए। ठीक है, देन आपका जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो जो भी रेस्पेक्टिव रहेगा उसके लिए रहेगा। एंड जो फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट टाइप बनेगा, एसएसपीएल कैपेक्स पीओ भी बन सकता है, एसएसपीएल पीओ भी बन सकता है। तो उस हिसाब से अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट भी आपके लिए मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा आरएफक्यू का जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं पेमेंट टर्म्स में। हमारा क्या पेमेंट टर्म्स हम रखना चाहते हैं फॉर द वेंडर। मान लीजिए कि मेरे पास है मैं नेट ड्यू 30 डेज में देना चाहता हूँ, पे आउट करने के लिए चाहता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास एक ही है ऑप्शन, एक ही मेटल है, एक ही मेटल के अगेंस्ट पे मैं प्रपोजल क्रिएट करना चाहता हूँ वेंडर के अगेंस्ट पे। तो जो भी मेरा वेंडर रहेगा, मान लीजिए कि एक मेरा ये हो गया 1000, फिर मैं वापस से जाके दूसरा वेंडर को ऐड करूंगा यहाँ पे। दूसरा वेंडर मेरा हो गया MYS जो भी बोकारो का वेंडर हो गया। ठीक है, मैं अभी के लिए 2 वेंडर ले लिया यहाँ पे, और अगर तीसरा वेंडर भी ले सकते हैं यहाँ पे। तीसरा वेंडर ठीक है, तीसरा वेंडर भी मेरा हो गया 1010। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 वेंडर ले लिया। 3 वेंडर के बाद जब आपको कोई आउटपुट वगैरह होगा प्रिंट के लिए तो यहाँ पे दिखेगा। अभी कोई तो प्रिंट वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं है आपके लिए तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। फिर नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस फ्लो आता है, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं ऊपर से क्लिक करके प्रोसेस फ्लो। प्रोसेस फ्लो में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका आरएफक्यू का क्या स्टेटस है, आरएफक्यू के ऊपर कोई कोटेशन आया है कि नहीं आया है, तो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको कुछ अटैचमेंट करना है तो आप अटैचमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे जो आरएफक्यू का अप्रूवल होगा ये ऑटोमेटिक होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए कोई अभी तक मैनुअल नहीं किया गया है। इन फ्यूचर आपको प्रोडक्शन सिस्टम में मैनुअल मिल जाएगा कि आपका कोई भी अप्रूवल अगर नहीं होता है तो आरएफक्यू आपके के लिए नहीं बढ़ेगा। बट फॉर टेस्ट सिस्टम दिस इज एवरीथिंग ओपन। तो मैंने यहाँ पे बस क्रिएट किया। आरएफक्यू अभी तक स्टेटस है इन प्रिपरेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरा अभी प्रिपरेशन स्टेज में ही आरएफक्यू है। ये आरएफक्यू मुझे भेजना है वेंडर के पास, तो इसको मैं पब्लिश करूंगा। जब ये पब्लिश करता हूँ ये स्टेटस हो गया इन अप्रूवल, मतलब ये अप्रूवल के लिए चला जाएगा। अगर कोई अप्रूवल है तो अप्रूवल हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली जो अप्रूवल होना चाहिए वो हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए विड्रॉ करना है, बीच में अप्रूवल अभी है आपके पास बट आपको विड्रॉ करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट विड्रॉ भी कर सकते हैं कुछ चेंजेस वगैरह करने के लिए। तो अभी तो ये ऑटोमेटिक अप्रूवल जैसे आप यहाँ पे देखे थे, ऑटोमेटिक रिलीज ऑफ आरएफक्यू। अगर आप प्रोसेस फ्लो में देखेंगे यहाँ पे मेरा रिक्वेजिशन था, रिक्वेजिशन के बेसिस पे एक आरएफक्यू बना है मेरा। ठीक है, तो अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ ये ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाना चाहिए। ओके,
अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरा वो जो विड्रॉ फ्रॉम अप्रूवल का जो बटन था वो यहाँ पे नहीं है अभी, और अगर मैं जनरल इन्फॉर्मेशन आऊँ या फिर हेडर में जाऊँ, आपका जो स्टेटस है ये भी ये पब्लिश्ड है। पब्लिश्ड यानी कि ये इट हैज़ बीन सेंट टू द वेंडर। और वेंडर को कैसे देखूंगा मैं? बिडर्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को वेंडर दिख जाएगा कि कौन कौन सा वेंडर मेरे पास अवेलेबल थे और मैं कौन कौन सा वेंडर को सिलेक्ट किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी ये हो सकता है कि आपको कोटेशन के लिए डालना पड़ेगा। दूसरे के लिए आप या तो इसी स्क्रीन से कर सकते हैं, लाइक आपको RFQ नंबर चाहिए, वरना यहाँ पर जैसे हमें डालना पड़ेगा ये चीज़, तो RFQ मेरा बन गया यहाँ पे। आपको ऐप का नाम भी मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे कि क्रिएट RFQ से हो गया, फिर मैनेज RFQ से आपको कोटेशन भी मिल जाएगा। मैनेज RFQ भी वही चीज़ खोल के देगा आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा है, या तो आप यहीं से भर सकते हैं, या फिर अगर हम जाते हैं मैनेज RFQ आपको कोटेशन देना है, या तो आप डायरेक्टली गो कर दीजिए तो दिखा देगा। और अब जैसे मैं पहले बोला था, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन से RFQ क्रिएट करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अभी एक ही RFQ था, SSPL RFQ, तो मैं अगर उसके अंदर जाता हूँ तो मुझे सेम ही चीज़ दिखाई देता है जो मेरा ये वाला स्क्रीन पे दिखाई देता था। ठीक है, तो मैं अभी इसी को ही यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने RFQ नेक्स्ट मुझे बीडर से मान लीजिए कोटेशन आ गया है, तो मुझे अभी कोयला कौन सप्लाई करेगा? अभी मैंने क्रिएट कोटेशन पे मारा, क्रिएट कोटेशन पे मारने से मुझे क्या मिलेगा कि मुझे कोटेशन नंबर, कोटेशन का जो वेंडर का रेस्पॉन्स है उस पर वो मैं नोट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा जो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वेंडर अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला चीज ये भरना होगा कोटेशन सबमिशन डेट। कोटेशन सबमिशन मान लीजिए कोटेशन आज ही वेंडर ने सबमिट किया है, और वेंडर ने मान लीजिए कि हमारा जो नेट 30 डेज टर्म्स है उसको एग्री नहीं किया, वेंडर खुद का भी दे रहा है कि इमीडिएटली मुझे चाहिए विदाउट डिटेक्शन, और वेंडर दे रहा है मुझे इनको टर्म्स, इनको लोकेशन 1, इनको टर्म दे रहा है एक्स वर्क्स के लिए, या फिर CIF के लिए दे रहा है, लोकेशन दे रहा है मुझे कोलकाता। ठीक है, फिर वेंडर प्राइस कोट किया है 95,000, जो हमारा मेटेरियल का प्राइस था 90,000, वेंडर उस पर 95,000 का प्राइस कोट किया है। ठीक है, किसी का कुछ बोलना है इस पर? ओके, मान लीजिए कि जो मेरा प्राइस था अभी वेंडर 95,000 तो कोट कर ही लिया है, तो उसके ऊपर कंपनी का वेंडर का ये कहना है कि उसको फ्रेट भी चाहिए। फ्रेट वेंडर खुद प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे ZEF1, और वो आपसे 5,000 रुपये लेगा पर फ्रेट। ठीक है, तो 5,000 रुपीज़ फ्रेट आपका लगेगा, तो ओवरऑली आपको 5,000 रुपीज़ का फ्रेट में आपको टिल कोलकाता तक मिलेगा यहाँ पे। ठीक है जी, इसको काट देते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका जो मेटेरियल का रहेगा प्राइस वो वही रहेगा, और आपको अगर कुछ अटैचमेंट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अप्रूवल का सिस्टम मिलेगा कि अप्रूवल ऑफ द सप्लायर कोटेशन जो भी सप्लायर भेजता है, आपको क्या अप्रूवल चाहिए इसके लिए, तो आप बता दीजिए हमें, लाइक उस हिसाब से कर सकते हैं, वरना ये ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। तो जब मैं क्रिएट करता हूँ इसको, देखिए मेरे पास एक कोटेशन नंबर आ गया और इसको मैं सबमिट कर सकता हूँ। कोटेशन नंबर तो आ गया है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास अभी यहाँ पे 3 कोटेशन और डालना है, तो अभी ये जो कोटेशन मेरा अभी भी मतलब क्या है, पेंडिंग स्टेज में है। तो जब मैं सबमिट करूँगा तब जाके ये RFQ में अटैच हो जाएगा और ये मुझे दिखाएगा। सबमिट कर दिया मैंने कोटेशन, तो ये कोटेशन अभी चेंज नहीं हो सकता। दैट मीन्स वेंडर हैज कंफर्म एंड एग्रीड ऑन दिस। अभी मैं बैक आता हूँ, सॉरी। तो मेरा जो पहला वेंडर था 1 लाख जो सीरीज का था, उसके अगेंस्ट पे कोटेशन बन गया है, तो यहाँ पे क्रिएट कोटेशन का जो ऑप्शन था वो ग्रेड आउट हो गया है। अभी जो मेरा M/S एंड को है उस पर कोटेशन बना नहीं है, तो इसलिए क्रिएट कोटेशन का जो भी बटन है उसके लिए एक्टिव हो चुका है वापस से। ठीक है, क्रिएट कोटेशन आपको क्लिक करना है वापस से, जो भी वेंडर होगा।
देन आपको मान लीजिए कि ये 15 डेज का टर्म्स एंड कंडीशन पे दे रहा है और ये आपको CFR दे रहा है टिल मान लो कोटेशन सबमिशन डेट आज का है। अगर आपको मान लीजिए कोई भी एरर आता है तो नीचे आपको ऐसा एरर में दिख जाएगा कि क्या एरर है क्या नहीं है। और प्राइस मेरा मान लीजिए कि 89,000 पे ये वेंडर मेरा कोट किया है प्राइस। और नोट्स वगैरह कुछ है आप यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं और अटैचमेंट वही और क्रिएट। तो दूसरा भी मेरा कोटेशन बन गया है, इसको भी मैंने सबमिट कर दिया है। ठीक है, मैं वापस बैक आऊंगा और बिडस पे तीसरा ही किया है। ठीक है, तो उस बेसिस पे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जो मेरा कोटेशन नंबर था, कोटेशन नंबर और एक था 8001। ठीक है, अभी मेरे पास 2 कोटेशन आ गए हैं वापस वेंडर से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पर्पस ये रहता है कि हमारा कोटेशन को कंपेयर करेंगे। आपका नाम क्या रहेगा? कंपेयर सप्लायर कोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम लोग कोटेशन भरे थे, अगर मैं प्रोसेस फ्लो में जाऊंगा यहाँ पे, तो प्रोसेस फ्लो में भी वही चीज सेम चीज मुझे दिख जाएगा कि मेरा 2 ही कोटेशन हुआ है। एक RFQ की अगेंस्ट पे 2 सप्लायर से कोटेशन आया था। ठीक है, तो इसको कंपेयर सप्लायर कोटेशन उस बेसिस पे मैं। ठीक है, नंबर ऑफ इन्वाइटेड वेंडर 3, लेकिन रेस्पॉन्ड किए हैं 2। तो जो भी मेरा बेस्ट कोटेशन है वो मेरा 45 लाख के आसपास 510 के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी मेरा बेस्ट प्राइस है, लाइक यहाँ पे जो भी मेरा प्राइस दिखा रहा है वो मेरा हमेशा लोएस्ट प्राइस को ही ग्रीन में दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो कंपेयर कर सकते हैं आप यहाँ से। मेरा जो ये वेंडर था, ये इसका टोटल कोटेशन अमाउंट 47 लाख 475 लाख 50 था ये, और यहाँ पे मेरा वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो जो भी मेरा अमाउंट रहेगा लाइन आइटम 10 के लिए, ये मेरा 2 अमाउंट है यहाँ पे, और उसका मेटेरियल का नंबर क्या है, मेरा अवॉर्डेड क्वांटिटी कितना था, ये सब आएगा यहाँ पे। तो टोटल अवॉर्डेड क्वांटिटी यहाँ पे मेरा 1000 दिखा रहा है, क्योंकि रिक्वेस्टेड क्वांटिटी मेरा जो 500 टन था, 500 मेरे 2 जगह से आया है वापस। ठीक है, तो उस बेसिस पे मुझे बोल रहा है कि ये जो प्राइस है 89,000, ये हमारा सबसे सुटेबल प्राइस है, जो 44,500 पे आ रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अवॉर्ड भी कर सकते हैं यहाँ से। और दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग इसको लेके हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं और परचेज ऑर्डर क्रिएशन। आपको यहाँ से भी अवॉर्ड करने का ऑप्शन रहता है, या फिर आप अगर जाएंगे इस कोटेशन में, ये कौन सा है 8001, मैनेज सप्लायर कोटेशन में हम लोग जाते हैं। यहाँ पे आपका 2 ऐप रहेगा, कंपेयर सप्लायर कोटेशन एंड मैनेज सप्लायर कोटेशन। आप यहाँ से भी अवॉर्ड करके आप बढ़ सकते हैं आगे। आपको अवॉर्ड करने से ये फायदा होगा कि आप इसके बेसिस पर परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, अवॉर्ड अगर मैं यहाँ से करता हूँ, दोनों जगह से करना एक ही समान है, तो मैं अगर यहाँ से अवॉर्ड करता हूँ, ये देखिए कोटेशन हैज बीन सेंड फॉर अप्रूवल, तो अप्रूवल के लिए ऑटोमेटिक तो ये हो जाएगा अप्रूवल। यहाँ पे जैसे लिखा था ऑटोमेटिकली जब सप्लायर कोटेशन, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी अवार्ड की जगह पे मेरे को एक ऑप्शन और आ गया कि ये स्टेटस देखिए अवार्डेड हो गया। और अगर मैं इसको मैनेज RFQ में जाता हूँ, और इसका प्रोसेस फ्लो में जाता हूँ, तो आप इसका प्रोसेस फ्लो भी देख सकते हैं। प्रोसेस फ्लो अभी तक कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ आगे बढ़े ही नहीं है इसको लेके कभी। ठीक है, तो आगे कैसे बढ़ना पड़ेगा, तो हमें फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा और क्रिएट परचेज ऑर्डर। अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो क्रिएट परचेज कॉन्ट्रैक्ट बना के आगे बढ़ेंगे। अगर परचेज ऑर्डर बनाना है तो परचेज ऑर्डर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अच्छा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ, दिख रहा है ना? ओके, तो अभी जो मेरा परचेज ऑर्डर बनने के लिए जा रहा था, ठीक है,
परचेज ऑर्डर में अभी तक मेरा कोई इशू नहीं है। जो इशू था वो एक्चुअली छोटा सा एरर था, वो सॉल्व हो गया है। तो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूँ। अभी मान लीजिए कि आपको कोई इंटरनल फ्रेट वगैरह डालना होगा इसमें, या यहाँ पे जो एक्स वर्क के बेसिस पे आपको अगर कुछ डालना होगा, तब यहाँ पे आएंगे प्राइसिंग पे आके आपको यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन मिलेगा। जो भी लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस कितना है, क्या रहेगा, कितना रहना चाहिए, सब आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे। आप अगर मान लीजिए कि लोडिंग चार्जेस आपका 4 रुपये के हिसाब से पड़ रहा है, अनलोडिंग चार्जेस पर टन के हिसाब से भी 6 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। तो 500 टन के लिए 3000 रुपये आपका हो गया अनलोडिंग चार्जेस, 2000 रुपये हो गया लोडिंग चार्जेस। सब कुछ मिला के आपका टोटल ओवरऑल कॉस्ट इतना पड़ने वाला है। और अगर फ्रेट का कुछ कॉस्ट है, ये तो सब कुछ आपका एक्सटर्नल फ्रेट रहा। आपका अगर खुद का गाड़ी जो जा रहा है, अगर आपको लेना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ऊपर आके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। जो भी प्राइसिंग है क्रिएट पे क्लिक कीजिए, तब आपको एक नीचे एक ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे हम लोग इनिशियल डे में बताया गया था कि एक इंटरनल फ्रेट रहता है और एक एक्सटर्नल फ्रेट। अगर इंटरनल फ्रेट है तो आप इंटरनल फ्रेट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अमाउंट डालिए, फ्रेट पर क्वांटिटी ये होगा, ठीक है। IF2 IF1 अगर होगा तो ये लमसम वैल्यू। तो अगर आपका इंटरनल फ्रेट है तो इंटरनल फ्रेट मान लीजिए कि 60 रुपये पर टन के हिसाब से आपका कॉस्टिंग पड़ रहा है। प्राइसिंग एलिमेंट हैज़ बीन एडेड, दैट मीन्स यू कैन सी इट हियर। ये तो 60 रुपये के हिसाब से आपका 30,000 का फ्रेट बन रहा है 500 टन के लिए, ठीक है। जब आप अप्लाई करेंगे इसको, तो ये परचेज ऑर्डर में आने के लिए रेडी है अभी। अगर कोई आपको जैसे यहाँ पे भी आपको नोट्स कुछ स्पेसिफिकेशन मेंटेन करना है, आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। उस बेसिस पे ये पीओ का प्रिंट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट आपका अटैचमेंट और देन अप्रूवल डिटेल्स। अप्रूवल के लिए अभी मेरे पास ही आ रहा है। तो अगर मैं इस चीज़ को, परचेज ऑर्डर हैज़ बीन क्रिएटेड और परचेज ऑर्डर का नंबर भी एलोकेट हो चुका है, ठीक है। अगर इसका स्टेटस देखेंगे इन अप्रूवल है। तो अगर मैं यहाँ पे होम में जाता हूँ, टास्क में मेरे पास एक हाई प्रायोरिटी परचेज ऑर्डर आया है जो कि यही है। और जो भी अप्रूवर होगा रेस्पेक्टिव अप्रूवर, ये अंदर जाके भी देख सकते हैं, या ओवरऑल इनको ये भी दिख सकता है कि कितना वैल्यू का है, वेंडर कौन है और कौन सा डिपार्टमेंट के लिए या फिर कौन सा बायर इसको बाय करना चाहता है। तो यहाँ से वो अंदर जाके भी देख सकते हैं